क्या देश में वंशवादी पार्टियों के खिलाफ जनता की ऊब बढ़ती जा रही है? पश्चिम बंगाल में 71 साल की ममता अगर जीतती तो उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी बहुत संभव है और शक्तिशाली हो जाते, मुख्यमंत्री भी बन सकते थे। असम में कांग्रेस की जीत गौरव गोगोई उनके पिता की तरह मुख्यमंत्री आवास पहुंचा सकती थी। तमिलनाडु में अगर स्टालिन जीतते तो भविष्य में उनके बेटे को राज्य की कमान संभालने का मौका मिल जाता। इन तीनों ही राज्यों में जनता ने परिवारवादी पार्टियों को न केवल नकारा बल्कि स्टालिन और गौरव गोगोई जैसे परिवारवादियों को हार का कड़वा स्वाद चखने को मजबूर कर दिया। सवाल यह है कि क्या देश में वंशवादी पार्टियों के दिन लदने जा रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री मोदी देश के लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी मानते हैं? बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाए परिवर्तन होए गेछे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जिस परिवर्तन की बात कही वो सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हार परिवारवादी पार्टियों के खिलाफ उनकी मुहिम का अगला पड़ाव है। मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। चाहे पश्चिम बंगाल और असम का चुनाव हो या फिर सुदूर दक्षिण में नए सितारे विजय थलपति का उदय, जनता ने परिवारवादी पार्टियों को नहीं चुना, सत्ता से बाहर करके खबरदार कर दिया। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। तो क्या तृणमूल कांग्रेस और डीएमके जैसी परिवारवादी पार्टियों से जनता के मोहभंग ने उनकी सबसे बुरी हार की पटकथा लिखी? ये नौबत तक ला दी कि अब ममता बनर्जी से लेकर स्टालिन तक के सामने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभालने की चुनौती है। वहीं असम में कांग्रेस गौरव गोगोई के नेतृत्व में अपनी सबसे बड़ी हार का सामना कर रही है। असम के 3 बार मुख्यमंत्री के बेटे गौरव गोगोई अपनी जोरहाट सीट हार गए। सवाल है कि गौरव गोगोई और कांग्रेस की इस हार की वजह असम के 18 से 29 साल के बीच के 1,29,00,000 नौजवान मतदाता हैं, जिन्होंने परिवारवाद और तुष्टीकरण के आरोपों में घिरने वाली कांग्रेस से किनारा कर लिया। पश्चिम बंगाल में भी क्या 1,37,00,000 नौजवान मतदाताओं ने ममता बनर्जी को सबसे बड़ी हार दी? पश्चिम बंगाल में रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा था। सवाल है कि 5,23,000 पहली बार वोट डाल रहे नौजवानों ने क्या ममता से खफा होकर उनके साथ खेला किया? क्या टीएमसी के सिंडिकेट के जरिए मोटी कमाई करने के आरोपों से अभिषेक अपनी बुआ की हार की वजह बने? वो कहाँ है? हाँ है क्या सिंगापुर जा रहा है ना दुबई? जहाँ भी रहे इतना चोरी किया, जेल का पीछे डालने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार करेगा। ममता बनर्जी की सरकार में अभिषेक बनर्जी का रुतबा किसी से छिपा नहीं। वो पार्टी में भी ममता के अघोषित उत्तराधिकारी थे, लेकिन तृणमूल की हार के बाद पार्टी के बड़े नेता उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। इससे पहले बिहार में तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी अपने सियासी जीवन की सबसे कमजोर स्थिति में पहुंचा चुकी है। वहीं ओडिशा में बीजेपी के हाथों सत्ता से हटने के बाद नवीन पटनायक के सामने पार्टी संभालने की चुनौती है। तेलंगाना में केसीआर के घर में फूट पड़ चुकी है, कैडर बिखराव से जूझ रहा है। वहीं अब सबकी नजरें अखिलेश यादव पर हैं, जो अगर यूपी चुनाव में तीसरी बार हारे तो उनका भी हाल इंडिया गठबंधन के बाकी परिवारवादी दलों की तरह हो सकता है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममताज खत्म हो गया।
और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। वंशवादी पार्टियों का बुरा हाल होने से यूपी में अखिलेश यादव की चुनौती बढ़ गई है, जिनके परिवार के 5 सदस्य 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद संसद पहुंचने में कामयाब रहे, जिनमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव के अलावा बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव, आजमगढ़ से अखिलेश के भाई धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव शामिल हैं। देश की राजनीति को परिवारवाद और भ्रष्टाचार की बुराइयों से हमारी युवा शक्ति और नारी शक्ति ही बाहर निकाल सकती है। हमें राजनीति से भी इन बुराइयों को समाप्त करने का पराक्रम दिखाना ही होगा, इन्हें परास्त करना ही होगा। इंडिया गठबंधन के बड़े सहयोगियों के कमजोर होने से ये टूट सकता है। हालांकि वोट चोरी के नाम पर ये दल साथ आ सकते हैं, लेकिन हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह से रिकॉर्ड वोटिंग हुई, नौजवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, पुरानी और परिवारवादी पार्टियों को सत्ता से हटाया, वो ऐसे दलों को खबरदार करने के लिए काफी है। क्या परिवारवाद से आजादी का ये ऐलान है?